बैक टू अनदर वीडियो ऑन बिट बाइटिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉम के एलिमेंट्स को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। हम जानेंगे एट्रीब्यूट्स को किस तरह सेट कर सकते हैं, इनर एचटीएमएल को किस तरह से सेट कर सकते हैं, स्टाइल को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और जानेंगे डेटा सेट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डॉम के एलिमेंट्स को बताने के लिए, उनकी एट्रीब्यूट्स और उनकी डिटेल्स बताने के लिए। उसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से डॉम में चेंजेस करते हैं। चलिए सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स बना लेते हैं और फिर उसमें करते हैं प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, किस तरह से जो प्रॉपर्टीज की चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक div टैग बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एक p टैग बनाऊंगा और इसी p टैग के नीचे मैं एक इमेज टैग भी बनाने वाला हूँ। ठीक है, और इमेज टैग में मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर रखी है, जैसे कि ये रही मेरी दो इमेजेस। img1 मैं इसमें डाल देता हूँ, या फिर मैं डाल दूँ /images/img1.jpg। ठीक है, ये चीज डाल देता हूँ और मैं इसमें डालता हूँ हेलो ऑल दिस इज बिट बाइट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक दो एलिमेंट बना दिया और उनको डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, और मैं इसको देता हूँ id इक्वल टू कुछ भी ले लो, कंटेनर कौन, ये मैं बोलता हूँ इसमें id जो है वो है, क्योंकि भाई सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, तो id के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। ये बोलूंगा पैरा, और इसके अंदर जो मैं id देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ क्या, इमेज। ठीक है, सिंपल। ये इमेज मैंने आईडी दे दी इसकी। ठीक, अब क्या करता हूं, मैं आपको ये दिखाता हूं किस तरह से ये दिख रहा है। देखिए, ये यहाँ पर मेरे पास ये तो पैरा गया मेरा, और ये मेरी एक इमेज आ गई जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर। अब इस इमेज को मेरे को चेंज करना है, या फिर कह लो इस इमेज की जो मेरे पास एसआरसी एट्रीब्यूट है इसको चेंज करेंगे हम। और जो इसके अंदर जो मेरा पास पैरा है, इसके अंदर जो मेरे पास कंटेंट है, इसको हम चेंज करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक बटन भी बना रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज कर स्टाइल की मदद से। ठीक है, और मैं इसमें लिखूंगा क्लिक मी। क्लिक में लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, और इसको भी एक आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू बटन, बटन आईडी दे दी, और ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक लिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं उसको डॉम के थ्रू मैनिपुलेट करके इसमें जो भी मेरे पास आईडीज है उनको सेलेक्ट कर करके इसमें आपको चेंजेस करके दिखाऊंगा और एट्रीब्यूट्स ऐड कर करके दिखाऊंगा। ठीक, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक एलिमेंट जो कि मेरी आईडी जो मेरा पैराग्राफ था उसमें आपको चेंज करके दिखाता हूँ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी किसके बारे में, इनर एचटीएमएल। मतलब कि इनर एचटीएमएल क्या होता है, इसमें किस तरह से हम चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती होती है इनर एचटीएमएल। ठीक, वो किसी भी एचटीएमएल कंटेंट को, किसी भी टैग के एचटीएमएल कंटेंट को चेंज करने में मदद करती है हमारी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, और मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि किस तरह से आईडी के थ्रू या किसी भी डिफरेंट डिफरेंट वेज में किस तरह से हम डॉम के आइटम्स को एक्सेस करते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। ठीक, तो जिसमें से एक आईडी वाली प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मेरी जो आईडी थी वो थी पैरा, उसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इस एलिमेंट के अब क्या करूंगा, इनर एचटीएमएल को चेंज करूंगा। तो मैं यहाँ पे इनर एचटीएमएल को लिख देता हूँ कुछ भी, चेंज्ड चेंज्ड एचटीएमएल, चेंज एचटीएमएल कर दिया। तो इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी जैसे ही चेंज को हम जैसे सेट करते हैं अपने हिसाब से, वो उस कंटेंट के उस इस एलिमेंट के जो हमने सेलेक्ट किया है, ये वाला एक्स एलिमेंट, इसके अंदर के कंटेंट को उड़ा के जो मैंने कंटेंट सेट किया है जो कि ये है चेंज एचटीएमएल, उसको वहां पर पुट अप कर देगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसने क्या कर दिया, पुट कर दिया इस चीज को। ठीक, तो ये होता है किस तरह से इनर एचटीएमएल के थ्रू हम एचटीएमएल कंटेंट को चेंज करते हैं किसी भी एलिमेंट के, किसको, एचटीएमएल कंटेंट को। यहाँ पर हम डायनेमिकली रेंडरिंग कर सकते हैं, मतलब जो सर्वर से या एपीआई से हम डेटा फेच करके लेके आएंगे, उससे एक एचटीएमएल कंटेंट बनाएंगे, और उस एचटीएमएल कंटेंट को फिर हम इनर एचटीएमएल के थ्रू किसी टैग के एलिमेंट में हम इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि किस तरह से हम इनर एचटीएमएल के थ्रू पैराग्राफ को या फिर डेटा को चेंज करते हैं एचटीएमएल का। अगला जो मेरे पास एट्रीब्यूट है, अगला जो तरीका है वो है चेंजिंग द एट्रीब्यूट। मतलब कि एट्रीब्यूट को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। एट्रीब्यूट को चेंज करने का मतलब कि एट्रीब्यूट के बारे में मैंने पहले बताया था कि जो आईडी है, जो मेरा टैग है, इसके अंदर ये जो आईडी है, ये इसका क्या है, एट्रीब्यूट है। आईएमजी है, इसके अंदर ये जो आईडी और एसआरसी है, ये इसका क्या है, एट्रीब्यूट है। ठीक, तो ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये टैग की प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब इसके बारे में बताती हैं। तो ये इमेज टैग है, ये तो इमेज टैग है, लेकिन ये क्या क्या कंटेन करेगा, क्या कौन सी इमेज कंटेन करेगा, ये बताएगा एसआरसी टैग। इसकी एक यूनिक आईडी रहेगी, इसको हम किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं वो इस आईडी टैग बताएगा। ऐसे ही हम मन चाहे एट्रीब्यूट जो कि हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जो भी हम मन चाहे एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट बाय इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैं इसको इमेज टैग को लेके आता हूँ,
और बोलता हूँ y का src को क्या कर देना आप imges images स्लैश, मैं स्लैश से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं स्लैश डायरेक्टरी में हूँ, और इसके अंदर मैं लूंगा img2.jpg। ठीक है, ये पाथ है इमेज का, जो कि मेरी ये वाली इमेज है, जो मेरी img2.jpg इमेज है उसका पाथ है स्लैश imges images स्लैश img2.jpg। तो ये यहाँ पे मेरी इमेज चेंज होके आ गई है। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो मेरी इमेज देखिए ये है, और मैंने यहाँ पे मैनिपुलेट करके इसकी कर दी, इमेज को चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरह से किसी भी एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट को चेंज कर दूँ, जैसे कि मेरा आई ये है तो मैं इसकी आईडी ही चेंज कर दूँ, जो मेरी आईडी है इसी को चेंज कर दूँ, तो देखिए क्या होगा, y डॉट आई डी इक्वल टू 1 2 3, मैंने ये कर दिया। अगर मैं इसको अब राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, तो ये मेरा इंस्पेक्ट खुल गया, यहाँ पर इंस्पेक्ट खुल गया, और मैंने कंसोल लॉग नहीं करा, पर मैं आपको एलिमेंट्स में अगर इस चीज को दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे आईडी जो है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आईडी है इमेज की वो चेंज हो गई, वो 1 2 3 हो गई है। हमने क्या डाली थी, इमेज, लेकिन ये क्या हो गई, चेंज हो गई हमारी 1 2 3 हो गई। तो क्या हो गया, एट्रीब्यूट चेंज हो गया। किस चीज का एट्रीब्यूट चेंज हो गया, ये हमारे वाई, जो मेरी वाई टैग, जो मेरा इमेज टैग सेलेक्टेड था उसका एट्रीब्यूट चेंज कर दिया हमने। ठीक, तो ये एक था कि किस तरह से हम एट्रीब्यूट्स को हम चेंज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के। उससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के इनर एचटीएमएल को चेंज कर सकते हैं। अब तीसरी जो चीज हम पढ़ेंगे वो है किसी भी एलिमेंट की स्टाइल प्रॉपर्टीज को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर स्टाइल प्रॉपर्टीज को मुझे चेंज करना है तो मेरे को कुछ इस तरह का सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, जो कि है एलिमेंट, मतलब कि जो भी मेरा एलिमेंट सेलेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है, एलिमेंट ELE से मैं डिनोट कर रहा हूँ, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी हम, और यहाँ पे उसकी वैल्यू। ठीक, मतलब जो भी एलिमेंट हम सेलेक्ट करना चाहें, जिस भी एलिमेंट की हम स्टाइल से चेंज करना चाहें, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, स्टाइल के अंदर सारी प्रॉपर्टी आती है और उसकी हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ बटन था, तो मैं इस बटन का बैकग्राउंड चेंज करूंगा। अभी आप इस बटन को देखना, ये बटन कुछ इस तरह का दिख रहा है, लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड ब्लू करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से करूंगा, मैं बोलता हूँ कि कॉन्स्ट z इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका नाम था बटन। ठीक है, ये बटन था, और मैं बोला z डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली आ गया, तो इसमें लिखता हूँ ब्लू। तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर आ गया इसका बैकग्राउंड का। ठीक है, मैं इसके अंदर का क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं इसके अंदर की जो मेरे पास कलर है, मतलब कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए, मैं इसका कलर व्हाइट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास व्हाइट कलर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर हो गया। मैं इसके बॉर्डर को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं जो जो प्रॉपर्टी मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की जगह पे वो प्रॉपर्टी लिख के मैं चेंज कर सकता हूँ इस सिंटेक्स में। ठीक है, बॉर्डर में लिखता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड, मैं इस तरह से लिख दिया। तो इसका देखिए आप बॉर्डर देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 10 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर सेट हो गया इसका। ठीक है, तो ये होता है कि किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, डॉट स्टाइल और फिर डॉट प्रॉपर्टी का नाम करके हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब बहुत सारी CSS की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सभी के नाम हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ z डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी मैं इस यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 0.5 ओपेसिटी रखना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे लाइट हो गया, ये ओपेक हो गया, मतलब ट्रांसपेरेंट होने लग गया ये। तो ये होता है कि किस तरह से हम स्टाइल प्रॉपर्टी के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो कि स्टाइल HTML CSS प्रॉपर्टीज है, उनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ कि किस तरह से CSS प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि है सेट एट्रीब्यूट नाम से फंक्शन। सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट ये क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, आपके एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को सेट करेगा। मतलब मैंने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उस एलिमेंट का नाम है बटन। चलो मैंने बटन सेट कर दिया, और मैं चाहता हूं कि यू में मेरे पास एट्रीब्यूट सेट हो जाए। ठीक है, कौन सा इसमें दो चीजें होती है, एट्रीब्यूट का नाम और एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो पहले हम एट्रीब्यूट का नाम देते हैं, मान लीजिए BTN एट्रीब्यूट है, और उसकी वैल्यू क्या है, रेड है। ठीक, कुछ इस तरह की एट्रीब्यूट है, उसको हम सेट करना चाहते हैं। तो अगर मैं वही चीज वापस से आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर BTN एट्रीब्यूट सेट हो गया। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये BTN एट्रीब्यूट यहाँ पे सेट हो गया, जो कि किस वजह से हुआ है, मेरे इस स्क्रिप्ट की वजह से हुआ है। इस स्क्रिप्ट को कमेंट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वो नहीं है। अगर मैं स्क्रिप्ट को अनकमेंट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होता है कि किस तरह से हम एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं। ठीक,
अब इसी के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि किस एक इस तरह की प्रॉपर्टी है, इस तरह का एट्रीब्यूट मैं सेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डेटा बीटीएन सेट कर दिया मैंने, वापस यहाँ पे कुछ भी किया, डेटा बीटीएन 2 प्रॉपर्टी सेट कर दी, इसकी वैल्यू भी रेड है। और ऐसे ही मैंने डेटा बीटीएन 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर दी। हम प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी मैंने सेट कर दी, बीटीएन, बीटीएन 2 और बीटीएन 3, जो कि डेटा के साथ कनेक्टेड है। अब ये डेटा मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, यहीं से शुरू होता है हमारा डेटा सेट्स, कि डेटा सेट्स जावास्क्रिप्ट एलिमेंट के क्या करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो है एलिमेंट के बारे में बताते हैं, ठीक। तो ऐसे ही अगर हम चाहें कि हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हों और उन बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को हम एक्सेस करना चाहते हैं एक साथ, मतलब अगर हमने अलग अलग नाम के एट्रीब्यूट्स को रखा तो हम उनके नाम के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट जो भी एलिमेंट डॉट उसका एट्रीब्यूट का नाम, उससे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मेरे पास सारे एट्रीब्यूट की लिस्ट आ जाए तो उसको हम इस डेटा हाइफन के बाद लगाते हैं, उस एट्रीब्यूट को डेटा हाइफन के बाद लगाते हैं। तो उससे क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पर एक डेटा सेट नाम से प्रॉपर्टी होती है जो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग डेटा सेट। अब ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे पूरा डॉम की जितने भी मेरे पास डेटा हाइफन करके जितने भी उस एलिमेंट के अंदर, यू एलिमेंट जो मेरा सिलेक्टेड था, जो कि मेरा बटन था, उसके अंदर जितने भी डेटा हाइफन करके मेरे पास एलिमेंट्स या फिर एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देगा वो, ठीक। इसको मैं यहाँ पे फिर डॉट करके एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे बीटीएन में एक्सेस करना चाहूँ तो इसने बीटीएन एक्सेस करा दिया, ठीक। अगर मैं बीटीएन 2 एक्सेस करना चाहूँ तो इसने बीटीएन 2 एक्सेस करा दिया। वो रेडी था इस वजह से नहीं आया होगा, मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ब्लू कर दिया इसने। ऐसे ही क्या करते हैं हम डेटा सेट के थ्रू हम एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट को एट द सेम टाइम एक ऑब्जेक्ट में हम एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है डेटा सेट्स। और डेटा सेट्स के साथ एट्रीब्यूट्स किस तरह से रिलेटेड होते हैं, हम हाइफन करके डेटा के आगे हाइफन करके लिखेंगे तो वो एट्रीब्यूट डेटा सेट का एट्रीब्यूट कहलाएगा, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को, डॉम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर डॉम के एलिमेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज को, उनके एट्रीब्यूट्स को, उनके कलर्स को, प्रॉपर्टीज को, बॉर्डर्स को चेंज करते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर हम इसका यूज करते हैं तो हम डायनेमिक रेंडरिंग करवा सकते हैं हमारे एचटीएमएल पेज के अंदर। तो ये था आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आप इनकी घर पे प्रैक्टिस करें और आगे आने वाली वीडियोज में हम एनिमेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम रहते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।